आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइफ इन दी डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्ट्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। जब भी आप लोग जब भी डेजर्ट्स का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में हमेशा एक ऐसा जगह आता होगा जहाँ पे कि बहुत सारा बालू हो, है ना, जहाँ बहुत सारा गर्मी पड़ता हो, ऐसा इमेज आपके दिमाग में हमेशा आता होगा, है ना। डेजर्ट का मतलब हमेशा वो नहीं होता है। डेजर्ट का मतलब वो होता है, ठीक है, बात है, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना वो भी सही है, लेकिन डेजर्ट्स का मतलब यहाँ पे दो होता है, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। तो आपके मन में जो हमेशा आता है वो आता है हॉट डेजर्ट का विचार, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि बहुत सारा बालू होगा, है ना, बहुत ज़्यादा धूप होगा वहाँ पे, इस प्रकार का आपके मन में एक इमेज आता है। लेकिन डेजर्ट्स हमारा एक हॉट भी होता है और एक कोल्ड भी होता है ना। इसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि मेनली हम लोग दो डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो डेजर्ट हमारा होगा सहारा वाला, ठीक है। और ये सहारा वाला जो डेजर्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला डेजर्ट है, यानी कि हॉट डेजर्ट है। जो आपके दिमाग में आता है ना सबसे पहले वाला इमेज, वो है हॉट डेजर्ट, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सहारा के बारे में। उसके बाद हमने कहा था कि कोल्ड डेजर्ट भी होता है, बहुत ठंडा वाला होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में, है ना। लद्दाख टॉपिक में हम लोग बेसिकली कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, हमारा सबसे पहला पॉइंट है द हॉट डेजर्ट सहारा, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। ये आपके चैप्टर से ही है और सारा कुछ आपके नोट्स एनसीईआरटी बुक का ही यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप इसको गौर से देखेंगे और हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। देखिए, नॉर्थ अफ्रीका का जो है ना अधिकतर हिस्सा, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना कवर किया हुआ है, वो कौन जगह है? सहारा डेजर्ट है। जैसे यदि देखा जाए, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि ये कोचिंग है, इस कोचिंग में अधिकतर जगह कौन छेका हुआ है? आपका एक टेबल बेंच छेका हुआ है ना। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का अधिकतर जगह कौन छेका हुआ है? सहारा डेजर्ट छेका हुआ है ना। उस डेजर्ट है मेनली बालू वाला जगह है, वो बहुत गर्मी पड़ता है वहाँ पे। उस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का अधिक आधा से ज़्यादा हिस्सा आप कह सकते हैं, यानी कि मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो उसका है ना सहारा डेजर्ट ही छेका हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। सोचो, आपसे पूछा भी जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? साउथ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये जो है ना 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सोच लो, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 8.54 मिलियन है ना, आप 54 को छोड़ दीजिए, आप केवल 8 मिलियन को ही देखिए। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। और यहाँ पे 8 मिलियन है तो कितना लाख हुआ? 80 लाख हो गया। तो 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा हमारा सहारा डेजर्ट। ये बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। सोचो, ये इतना बड़ा है ना, साउथ अफ्रीका का जो जगह है सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट साउथ अफ्रीका के 11 अलग अलग कंट्री को टच करता है। समझ रहे बात को? ये अलग अलग 11 अलग अलग कंट्री को टच करता है। अच्छा, साउथ अफ्रीका क्या है जरा आप बताइए तो? एक कंट्री है या ये कंटिनेंट है? जल्दी बताइए। तो नॉर्थ अफ्रीका जो है वो एक कंटिनेंट है, और आपको मालूम है कि एक कंटिनेंट में अलग अलग कंट्री होते हैं, है ना। जैसे हमारा एशिया क्या है? एक कंटिनेंट है, तो एशिया में हमारा अलग अलग कंट्री है ना, इंडिया है, फिर से पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ये सारा हमारा एशिया में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारा है। तो उसी प्रकार से नॉर्थ अफ्रीका एक कंटिनेंट है, और उस कंटिनेंट में जो हमारा है ये सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट 11 अलग अलग कंट्री को टच करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि मोटा मोटी बहुत बड़ा डेजर्ट है। आगे, हाँ, यहाँ तक तो हो गया हमारा।
आगे है कि दीज आर अल्जेरिया, कैड, इजिप्ट, लाइबिया, माली, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, म्यूरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, तो और क्या लिखा हुआ है, हाँ तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। यानी कि ये कुछ ऐसे छोटे मोटे कंट्री हैं नॉर्थ अफ्रीका के जो कि सहारा डेजर्ट से टच है ना, यानी कि उन्हीं के आसपास का ये जगह है, कंट्री है। आगे, बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यू विथ बेयर रॉकी सरफेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि ये सहारा डेजर्ट है, यानी कि डेजर्ट है ये, तो क्या यहाँ पे केवल और केवल बालू ही है क्या, सैंड ही है क्या? नहीं, यहाँ पे बालू के अलावा ग्रेवल प्लेन है। ग्रेवल प्लेन का मतलब क्या होता है, पत्थर वाला इलाका है ना, छोटा मोटा पत्थर वाला भी इलाका यहाँ पे है। इसके साथ ही साथ एलिवेटेड प्लेट्यू, मतलब कि कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, इस प्रकार का यहाँ पे भी जगह है ना। तो आपके मन में यदि है कि केवल और केवल यहाँ पे बालू होगा, तो ऐसा नहीं है, बालू तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ पत्थर वाला इलाका भी है ना, छोटे मोटे पहाड़ वाला भी इलाके हैं, बड़े बड़े पहाड़ नहीं, छोटे मोटे पहाड़ वाले इलाके हैं, यानी कि प्लेट्यू हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जगह पे भी, ये ऐसे वाले जगह भी यहाँ पे है। लेकिन चाहे यहाँ पे बालू वाला जगह हो, चाहे पत्थर वाला जगह हो, या फिर चाहे प्लेट्यूज वाला जगह हो, पूरी तरीके से जो है ना ये बैर है। बैर का मतलब हो गया कि यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे ना, पत्थर वाला इलाका ये ज़्यादा है, पूरा बंजर, मतलब जहाँ तक आप नज़र घुमाइए वहाँ तक आपको कोई भी पेड़ पौधा नज़र नहीं आएगा, जानवर नज़र नहीं आएगा। देखो जानवर कहाँ पे रहता है, पेड़ पौधा कहाँ पे रहता है, जहाँ पे उनको पानी मिलता रहे, है ना। अब ये भाई जगह ऐसा है जहाँ के केवल दूर दूर तक बालू, पत्थर, पहाड़ ये सब है, तो क्या यहाँ पे अच्छा आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब पहाड़ है तो पेड़ पौधा तो होगा ही नहीं। ये पहाड़ पत्थर वाला है, पत्थर के ऊपर कभी पहाड़ देखा है क्या आपने? नहीं, पहाड़ सॉरी ये मतलब सॉरी ये पत्थर के ऊपर कभी आपने पेड़ देखा है क्या? नहीं देखा, वो मिट्टी वाली जगह पे होता है। तो ये पत्थर वाला मिलने इलाका है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर वानवर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएंगे उतने, है ना। तो ये पूरी तरीके से बंजर वाला इलाका है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, दीज रॉकी सरफेसेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहाड़ी वाला भी इलाका है इसके अंदर छोटा मोटा, है ना, छोटा मोटा जो पहाड़ी वाला भी इलाका है, पत्थर वाला भी है, पहाड़ वाला भी है, बालू वाला भी है ना, सब प्रकार का ये एरिया इसमें मिला हुआ है। तो ये जो पहाड़ी वाला जो सरफेस है, जो पहाड़ वाला है, पत्थर उथर वाला जो है, ये कितना मीटर ऊंचा तक है? 2500 मीटर ऊंचा तक है। 2500 मीटर का मतलब समझते हैं, 2.5 किलोमीटर तक का एरिया जो है ना यहाँ पे पत्थर वाला आपको ऊंचा मिल सकता है। तो सोचिए, तो हर प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको इन वाले एरिया में उतना जानवर, पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे। पूरी तरीके से ये डेजर्ट ही है। जंग मतलब डेजर्ट का मतलब क्या था? मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब क्या? कि ऐसा जगह जहाँ पे कि आपको कुछ भी उतना पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे। ऐसा जगह जो कि बहुत दूर तक फैला तो होगा, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ पे आपको जानवर, पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, इसके बारे में, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे फ्लोरा फाउना कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा उतना ज़्यादा लंबा भी वीडियो या फिर क्लास ना हो जाए। ठीक है, चलिए। तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का फ्लोरा फाउना कैसा है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।